लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ अकबर बीरबल के सवाल जवाब की कहानियाँ। अकबर और बीरबल की कहानियाँ भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर अपने समय के एक चतुर और जिज्ञासु सम्राट थे, जबकि बीरबल अपने असाधारण बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। अकबर अक्सर बीरबल को कठिन और असामान्य प्रश्नों से घेरने की कोशिश करते थे और बीरबल अपनी चतुराई और तर्क शक्ति से उन्हें हर बार संतोषजनक उत्तर देकर प्रभावित करते थे। ऐसी ही एक कहानी अकबर और बीरबल के सवाल जवाब पर आधारित है, जो आज भी लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं। एक दिन की बात है, मुगल सम्राट अकबर अपने राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। उनके मन में अचानक विचार आया कि वे बीरबल की चतुराई को एक बार फिर से परखें। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने अपने दरबारियों के सामने घोषणा की, आज मैं बीरबल से कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूँ जिनका उत्तर देना आसान नहीं होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता कितनी तेज है। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। हर कोई जानता था कि बीरबल का उत्तर हमेशा दिलचस्प और मज़ेदार होता है। अकबर ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बीरबल ने तुरंत मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय है। समय से बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि समय ही हमें हर चीज़ सिखाता है और हर समस्या का समाधान देता है। अकबर उनके उत्तर से संतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पूछने की तैयारी की। ठीक है बीरबल, तो यह बताओ कि इस धरती पर सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, जहाँ पनाह, सबसे ताकतवर चीज़ इंसान का दिमाग है। दिमाग से ही बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और गिराए गए हैं। यदि दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा उत्तर बीरबल, लेकिन अब एक और सवाल है, बताओ कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ क्या है? बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहाँ पनाह, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज़ प्रेम और दया है। यदि इंसान के दिल में प्रेम और दया हो तो वह न केवल खुद सुंदर बन जाता है, बल्कि पूरी दुनिया को सुंदर बना देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमेशा संतोषजनक होते हैं, लेकिन अब मेरा अगला सवाल सुनो। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि इस पेड़ पर कुल कितने पत्ते हैं? यह सवाल सुनकर सभी दरबारी चौंक गए। यह प्रश्न न केवल कठिन था, बल्कि असंभव भी लग रहा था। सबको लगा कि शायद इस बार बीरबल कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन बीरबल ने हमेशा की तरह आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इस पेड़ पर कुल 48,572 पत्ते हैं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहाँ पनाह, यदि आप चाहें तो इन पत्तों को गिन सकते हैं। यदि मेरी गिनती सही निकले तो मुझे इनाम दीजिएगा, और यदि मेरी गिनती गलत निकले तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। अकबर और दरबारियों ने ठहाका लगाया। अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि यह गिनती करना असंभव है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें खास बनाता है। इसके बाद अकबर ने आखिरी सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हर जगह पाया जाता है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहाँ पनाह, इस दुनिया में हर जगह हवा पाई जाती है। हवा हर जगह मौजूद है, चाहे वो राजा का महल हो या किसी गरीब की झोपड़ी। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर उन्हें एक बार फिर इनाम दिया और बोले, तुम्हारे उत्तर हमेशा तर्कसंगत और प्रेरणादायक होते हैं। तुम सच में अद्वितीय हो बीरबल। सीख, बीरबल की तरह हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहकर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने उत्तर या निर्णय को लेकर आत्मविश्वास रखते हैं
तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही समय पर तर्क संगत उपयोग करना भी आवश्यक है। प्रेम और दया जैसे गुण न केवल हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, बल्कि दुनिया को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बीरबल ने असंभव सवालों का भी उत्तर दिया, जिससे यह सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें सही दृष्टिकोण और तर्क शक्ति अपनाने की जरूरत है। आधी धूप आधी छांव, अकबर बीरबल की कहानी। भारत के इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी एक प्रसिद्ध और दिलचस्प जोड़ी मानी जाती है। अकबर महान सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के सबसे चतुर और समझदार मंत्री। अकबर अक्सर बीरबल की सूझबूझ और त्वरित निर्णयों से प्रभावित होते थे। हालांकि बीरबल की वाक्पटुता कभी-कभी अकबर को चिढ़ा भी देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि अकबर गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से निकाल देते हैं, परंतु इस घटना ने अकबर को यह एहसास दिलाया कि बीरबल के बिना उनका दरबार अधूरा है। तो सुनिए कहानी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से कुछ सवाल पूछ रहे थे। बीरबल ने अकबर के सवाल का जो जवाब दिया वो अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अकबर गुस्से में आकर बोले, तुम हमेशा मुझे अपनी बातों से चिढ़ाते हो। क्या तुम मुझसे बहस करने के लिए दरबार में आए हो? बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन अकबर का गुस्सा बढ़ता ही गया। उन्होंने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम हमारे राज्य में अब कोई स्थान नहीं रखते, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। बीरबल चुपचाप दरबार से बाहर चले गए और कुछ समय के लिए नगर से बाहर एक दूर के गांव में रहने लगे। उनकी विदाई से अकबर को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास होने लगा कि बीरबल के बिना दरबार में कुछ कमी है। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता अकबर के लिए अनमोल थी और अब वो उनके बिना अकेले महसूस कर रहे थे। एक दिन अकबर ने बेगम से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैं बीरबल को वापस लाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं। किसी भी तरह मुझे बीरबल को ढूंढना होगा। बेगम ने अकबर को एक तरीका सुझाया, जिसे मानकर अगले दिन अकबर ने राज्य भर में मुनादी करवाई कि जो व्यक्ति आधी धूप और आधी छांव में उनके महल में आएगा, उसे 500 अशरफी इनाम में दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही राज्य के सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, आधी धूप और आधी छांव में आने का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। दूर के गांव में बीरबल वेश बदलकर एक गरीब किसान के घर में रह रहे थे। जब उन्होंने यह ऐलान सुना तो सोचा कि उन्हें गरीब किसान की मदद करनी चाहिए, जिसने उन्हें आसरा दिया है। वे किसान से बोले, तुम एक चारपाई सिर पर रखकर बादशाह अकबर के महल में जाओ, वे तुम्हें इनाम देंगे। किसान ने बीरबल की बात मानकर चारपाई सिर पर उठाई और अकबर के महल की ओर चल पड़ा। जब वो किसान अकबर के महल में पहुंचा तो अकबर को सूचना दी गई। अकबर ने उसे देखा और खुश होकर उसे 500 अशरफी इनाम में दी। अकबर ने उसे पूछा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? किसान ने बताया, मुझे यह तरीका मेरे घर आए एक मेहमान ने बताया। वे एक समझदार व्यक्ति थे। अकबर को तुरंत समझ में आ गया कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, बीरबल थे। अकबर तुरंत किसान के साथ उसके घर पहुंचे। बीरबल से मिलकर उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, बीरबल, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े खजाने हो। मैं गुस्से में आकर तुम्हें दरबार से बाहर कर दिया था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना मेरा राज्य अधूरा है। कृपया मुझे माफ कर दो और वापस दरबार में आओ। बीरबल वापस दरबार में आ गए और फिर से बादशाह अकबर के प्रिय बन गए। सीख: गुस्से में आकर किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और बाद में हमें उनका पछतावा होता है। किसी की अहमियत हमें उसके न होने पर समझ आती है, इसलिए किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। किसी भी रिश्ते को गुस्से और अहंकार से नहीं, बल्कि समझ और माफ़ी से संजोना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।